हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ ना ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये 2 कलर का डिज़ाइन है और यहाँ पर मैंने जो वूल ली हुई है वो वर्धमान की ब्लूबेल वूल है, जो दोनों ही वूल सेम है। ये एक वाइट और एक ये फिरोजी कलर की है। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बना के रखा है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि नीचे बॉर्डर जो है ना, वो मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाइयों से बनाया है और नीचे से ही मैंने यहाँ पे रखे हैं 76 फंदे। यहाँ पे 76 फंदे हैं और ये है 3 से 4 साल के बच्चे तक का स्वेटर है ये, या आप 2.5 से 3 साल तक का भी ले सकते हैं, या 3.5 तक ऐसे आ जाएगा बच्चे को, है ना। से लेके 3.5 साल तक के बच्चे का ये स्वेटर रहेगा। और यहाँ से ये जो है ना, नीचे 76 फंदे हैं, लेकिन 10 नंबर की सिलाइयों पे मैंने इसको बनाया है। और ये डबल बॉर्डर जो है, डबल धागे का बॉर्डर मैंने इसमें देखिए इस तरीके से डाला हुआ है। 10 नंबर से बॉर्डर बनाया है, यहाँ 1.5 से 2 इंच मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है। तो इसको ना आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं। देखिए 1.5 इंच यहाँ पर ये बॉर्डर मेरा बना हुआ है। और उसके बाद ना यहाँ पर जो मैंने यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर से ऊपर बनाया है, 4 इंच मैंने इसको बॉर्डर से ऊपर बनाया है। तो इसमें अब हमने ना एक डिज़ाइन सेट करना है जो कि वाइट कलर का रहेगा। तो उसको मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और स्वेटर तो फ्रेंड्स वैसा ही है जैसे मैं और पहले भी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, बहुत सारे स्वेटर इस तरह के। बस ये जो डिज़ाइन है इसमें, और डिज़ाइन को सेट किस तरीके से करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 76 फंदे हैं, तो उनका ना हाफ इधर कर लिया है, हाफ इधर कर लिया है। बीच में मुझे डिज़ाइन के लिए 2 फंदे चाहिए यहाँ पर, उनके लिए मैंने यहाँ पर मार्कर लगा लिया है दो फंदों के साथ यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पर इस डिज़ाइन के लिए ना आपको 2 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, यानी 2 2 2 करके यहाँ पे होने चाहिए। मतलब दोनों साइड आप बराबर रखें, उसके बाद बीच में भी 2 फंदे आपके इस तरह से होने चाहिए, जो कि इधर भी बराबर हैं और इधर भी बराबर हैं। तो बीच में से जो 2 फंदे हैं उन पे हमने यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो सेट करना है। तो ये डिज़ाइन जो है हमारा यहाँ से सेंटर से, और ये सेंटर है हमारी इस स्वेटर का, ठीक है। सेंटर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बराबर करके। 2 फंदे बीच के हमारे इस तरह से आएंगे। तो यहाँ से हम अपना ये दूसरा धागा जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब किस तरीके से हमने इसको आगे जो है ना स्टार्ट करना है, वो यहाँ पर हम इस धागे को लगा लेंगे, इसी धागे के साथ यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा लिया है ना। और ये 2 फंदे जो है ना, इनको हम यहाँ से अब सीधा बुनेंगे इसी कलर से, वाइट से, यहाँ पर देखिए। तो अब हमने इसको यहाँ से निकाल भी देना है। एक हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया इस तरह से। तो ये 2 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बुन लिए हैं। बाकी फंदे जो है ना, उनको हमने इसी धागे से बुनना है प्लेन। बाकी स्वेटर प्लेन है, बस यहाँ से ही डिज़ाइन चलेगा। तो ये मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से बाकी हमारा प्लेन चलेगा। और ऊपर फ्रेंड्स हमारी, मैंने ये बताया आपको, शायद नहीं बताया, ये ऊपर मैंने 9 नंबर की सिलाइयाँ लगाई हैं, नीचे 10 नंबर की सिलाइयों से बॉर्डर बनाया है, सेम फंदे डाल के, फंदे नहीं बढ़ाए। आप चाहें तो नीचे कम फंदे भी लगा सकते हैं, और ऊपर बॉर्डर के बाद आप फंदे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए प्लेन बनाया। यहाँ पर 4 इंच प्लेन बनाने के बाद फिर हमने यहाँ से डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट किया। तो इन फंदों को ना मैं यहाँ पर प्लेन बुनते हुए यहाँ तक, फिर जब उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनूंगी तो यहाँ पे जब आती हूँ ना, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने कैसे इसको बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे हम फिर यहाँ पर उल्टी साइड पे उल्टा उल्टा बुनते हुए सीधी साइड से सीधा बुना, और ये देखिए सीधा और उल्टी साइड पे उल्टा बुना। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 फंदे हमने बुने ना, इन पे ही हमने डिज़ाइन डालना है, बाकी हम प्लेन रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर धागे को हम अपनी साइड ही रखेंगे यहाँ पर, और ये 2 फंदे इनको फिर से सीधा बुनेंगे उल्टी साइड से। बस धागा अपनी साइड पे रखना है आपने, ठीक है। और यहाँ पर जाली डालनी है एक, ऐसे करते हुए जाली डाली हमने, 2 फंदे सीधे बुन दिए, ये देखिए ऐसे। अब ये जो हमने जाली डाली ना, इस डिज़ाइन को हम इस ऐसे इसके ऊपर से घुमा देंगे, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। अब इस धागे को अपनी साइड को कर लेंगे और आगे के फंदे हम उसी तरह से बुनेंगे जैसे हम बुनते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैंने धागा दूसरा लगा लिया है, एक मतलब एक गोले के 2 बना दिए थे यहाँ पे फिरोजी, और ये आगे इसी से हमें ऐसे बुनेंगे फिरोजी कलर से।
दो धागे अलग अलग कर दिए, क्योंकि बीच में से धागा निकलता है ना, तो फिर बीच में थोड़ा थोड़ा टाइट टाइट हो जाता है, तो इसलिए दोनों साइड पे अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ही हम अब इनको आगे उल्टा उल्टा बुनेंगे एंड तक, और सीधी साइड पे सीधा सीधा बुनेंगे। अब फिर मैं जब ये दो जो फंदे बनाए थे हमने वाइट वाले, इसके पास पहुँचूंगी ना, तो फिर आपको बताती हूँ कि कैसे हमने इसको आगे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने इसको, एक्चुअली ये डिज़ाइन ना उल्टी साइड से डलता है, देखिए यहाँ पर उल्टी साइड से हमने इसको डाला है बहुत। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम सीधी साइड पे और यहाँ अपने डिज़ाइन के पास, तो यहाँ पे दो फंदे पहले मैंने रखे हैं। अब ये दो फंदे जो है ना, इनको हम वाइट से बुनेंगे, ये सफ़ेद धागे से बुनेंगे। धागे को ऐसे क्रॉस कर लेंगे एक बार पीछे से, इस तरह से ना क्रॉस कर लेंगे, ताकि यहाँ पे कोई जाली ना आए, इस तरह से। अब इनको सीधा बुनेंगे जैसे हमने पहले बुना था, वैसे ही बुनेंगे। अभी दो फंदे हमारे सीधे हो गए यहाँ पर, और उसके बाद ये जो दो फंदे हैं इनको भी आपने वाइट से ही बुनना है, सीधा बुनना है ऐसे करते हुए, ठीक है। अब आगे फिर देखिए यहाँ पे फिर हम दो फंदे और आगे सीधे बुनेंगे। अब दो फंदे आपके इधर को बढ़ेंगे, जो कलर चेंज करते हुए है ना, तो जो धागे अपने पीछे लगाए हैं उनको आपने ऐसे अच्छे से खींच के ले लेना है दोनों साइड से, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए दो फंदे तो ये बीच में ही थे हमारे, यहाँ पे बीच में थे। अब दो फंदे इधर बढ़ा लिए, दो फंदे इधर बढ़ा लिए। बढ़ाने का मतलब है कि आपने दो दो सफ़ेद धागे से बुनते हुए जाना है, ठीक है। दो फंदे इधर से बुन लिए, दो फंदे इधर से बुन लिए। अब यहीं पे रखेंगे इस धागे को, और जो हमने दूसरे धागे पीछे लगाए हैं, मैंने यहाँ पे दो धागे लगा दिए हैं फ्रेंड्स, देखिए दोनों साइड से दो धागे अलग अलग लगा दिए हैं। अब एक धागा इधर को चलेगा और एक धागा दूसरी साइड को चलेगा, बीच में से क्रॉस नहीं करेंगे हम इस धागे को, नहीं तो फिर खींच पड़ जाती है। अगर आप कहीं गलती से टाइट हो गया तो वो डिज़ाइन ख़राब कर देता है। तो इस करके देखिए अब इस तरह से हम इनको जैसे बुन रहे थे वैसे ही प्लेन प्लेन बुनेंगे, सिंपल, सीधी साइड से सीधा, उल्टी साइड से उल्टा, इस तरह से। मैंने दो गोले यहाँ पे लगा दिए थे, एक बार मैं फिर आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ना दो गोले ऐसे बना दिए थे, अलग अलग कर दिए, दो गोले एक में से दो कर दिए ना, तो एक धागा इधर को चलेगा और एक धागा इधर को चलेगा। तो ये हमारा इजी रहेगा, बीच में हमारा धागा रहेगा वाइट। तो यहाँ से धागा इधर को क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके यहाँ ज़्यादा फंदे हो जाएंगे तो यहाँ खींच पड़ेगी, तो फिर वो स्वेटर ख़राब लगेगी। तो इस करके दो धागे आप कर दीजिए आधे आधे, और दोनों साइड का आपको ठीक हो जाएगा, ईजी हो जाएगा यहाँ पे बनाना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हम इसमें बीच में, तो अब क्या करना है, ये धागे के साथ हम ऐसे क्रॉस कर लेंगे इसको, ठीक है। अब हम वाइट धागे से बुनेंगे, तो इन फंदों को हमने सीधा बुनना है जैसे हमने पहले बुना था, ऐसे जाली डालते हुए पिछली साइड से। उल्टी साइड पे आपने इस डिज़ाइन को डालना है, ठीक है। डिज़ाइन उल्टी साइड पे ही डलता है। तो यहाँ पे देखिए दो फंदे बुने जाली डालते हुए। अब वो जो जाली का फंदा है उसको उठाएंगे और इन दो के ऊपर से पास कर देंगे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। यहाँ पर दो फंदे फिर से सीधे बुनेंगे जाली डालते हुए, ठीक है। ये देखिए दो फंदे सीधे बुने। अब ये जो जाली है इसको उठाइए और इसके इन दो के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, धागा अपनी साइड को करेंगे। फिर ये जो दो फंदे हैं इनको आप जाली डालते हुए आगे इसी तरह से बुनेंगे। अब फिर से इन दो को ऐसे ही इस धागे को इनके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो इस तरीके से ही आपका डिज़ाइन जो है यहाँ पर डल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने डिज़ाइन को डाला। अब धागे को अपनी साइड को ऐसे कर लेना है, और वो जो आगे आप जो दूसरा धागा आपने लगाया है उसके ऊपर से ऐसे पास करेंगे, क्रॉस करेंगे इसको ऐसे, और इनको इस तरह से बुनते हुए चले जाएंगे। आगे उल्टा उल्टा आपने यहाँ पे बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से आगे हम यहाँ पर, तो देखिए दो फंदे अब आपने फिर यहाँ पे रखने हैं जिनको हमने वाइट धागे से बनाना है। दो फंदे पहले आपने यहाँ पे रोक देना है धागा, ये ब्लू कलर सा, ठीक है। कलर आपका कोई भी हो, जो भी आपका पसंद हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे धागे को ऐसे क्रॉस करना है ऊपर से नीचे साइड पे, और इन दो फंदों को आपने ऐसे सीधा बुनना है। देखिए दो फंदे सीधे बुन दिए। अब आगे के 6 फंदे हैं, इनको भी आपने वाइट धागे से ही बुनना है। आपको अपना ब्लू धागा यहीं छोड़ते हुए जाना है और इसको थोड़ा टाइट करके रखना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अब ये 6 फंदे ऐसे, बीच के 6 फंदे हैं। अब 2 फंदे इधर हो जाएंगे, 2 फंदे आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे 10 फंदे आपके हो जाएंगे। ये देखिए 2 फंदे आगे हमने फिर से और बना दिए यहाँ पर, है ना। तो ये धागे को भी हम ऐसे टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से है, तो ये ऐसे आपका आया है डिज़ाइन। तो आगे देखिए अब हमने आगे से यही अपना धागा जो है इसको आगे इस तरीके से इसको
ले लेना है, इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस करना है और इनको सीधा सीधा बुनते हुए आगे जाना है। जैसे हमने पहले बुना वैसे ही ये सारी ये एंड तक ऐसे सीधे सीधे बुनने हैं और उल्टी साइड से उल्टे उल्टे बुनते हुए जहाँ वाइट धागा लगा है वहाँ तक हमने इसको आ जाना है। बस ध्यान रखिएगा कि आपने जो चेंज करना है तो बुनने आपने सीधे सीधे जो बढ़ाने हैं ना, यहाँ पे 2 फंदे, जैसे अगली बार हम सीधी साइड पे आएंगे तो ये 2 फंदे बढ़ा देंगे और ये वाले 2 फंदे इधर से बढ़ा देंगे इधर से, ठीक है। और उल्टी साइड पे आपने इस पे डिज़ाइन जो है वो डालना है। ये देखिए ये डिज़ाइन आपने फ्रेंड्स बहुत बार आपने यूट्यूब पे देखा होगा, ये वीडियो घूमता हुआ जिसमें ये स्वेटर दिखाया गया है, लेकिन इसको किसी ने भी बना के नहीं दिखाया। तो मैं यहाँ पे आपको ये पहली बार आप देखोगे कि ये डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलेगा। मैंने बहुत सर्च किया है, मुझे तो अभी तक यूट्यूब पे मिला नहीं है। सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो में ही ये डिज़ाइन जो है ये चल रहा है और इसको आप बहुत टाइम से शायद देख भी रहे होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ही हमने इसको बनाते हुए जाना है। तो मैं ये अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम यहाँ पे इस धागे को ऐसे करेंगे और इस धागे को ऐसे ले लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे बुनने हैं जैसे हम पहले बुन रहे हैं। डिज़ाइन बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को ना आप पूरी स्वेटर में भी डाल सकते हैं, बच्चों के चाहे जेंट स्वेटर में डालिए चाहे लेडीज़ कार्डिगन में। अब ये 2 फंदे के ऊपर से दोनों से जाली को हम ऐसे पास कर देंगे और ये धागे को अच्छे से खींच लेंगे। तो फिर धागे को अपनी साइड को करना है वाइट वाले को और 2 फंदे आगे अपने फिर सीधे बुनने हैं। जाली डाल दी हमने, 2 फंदे सीधे बुन दिया। अब ये जो जाली वाला है इसको धागे को उठाएंगे और इनके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर धागे को अपनी साइड करना है और 2 फंदे सीधे बुनने हैं इस तरह से। अब ये जो जाली है इसको आपने ऐसे उठा के पास कर देना है ऊपर से, ठीक है। फिर धागा अपनी साइड को किया, 2 फंदे सीधे बुने। बस ये 2-2 का जोड़ है, इसी तरह से चलता जाएगा पूरी आगे पूरी स्वेटर में। ये देखिए इस तरीके से। अब आगे फिर 2 फंदे बच गए हमारे पास, तो उनको भी हमने इसी तरह से सीधा बुन लेना है और ये जाली ऐसे उठानी है और इन 2 के ऊपर से ऐसे घुमा के ले लेनी है। तो इस तरीके से आपका डिज़ाइन जो है वो सेट हो जाएगा। अब धागा पीछे करेंगे और आगे हम ब्लू धागे से बुनेंगे। तो ये जो वाइट धागा है इसको ऐसे लेंगे और जो हमारा ये फिरोजी धागा है इसको ऐसे ले लेंगे इस तरह से, और बाकी इस तरह से बुनते हुए आगे चले जाएंगे जैसे हम बुन रहे हैं वैसे। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ जाली ना आए, तो धागों को थोड़ा खींच के लीजिएगा सारे धागों को, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स फिर से आगे हम यहाँ पे और 2 फंदे मैंने यहाँ पे छोड़ दिए ब्लू वाले, है ना, फिरोजी वाले। तो अब हम इन 2 फंदों को यहाँ पर व्हाइट से बुनेंगे। धागे को ऐसे पकड़ेंगे, क्रॉस करेंगे और इनको इस तरह से 2 फंदों को ऐसे बुन लेंगे। अब ये वाले धागे को अच्छे से खींच के ले लेंगे ताकि यहाँ पे जाली ना आए, ठीक है। और आगे बाकी के जितने फंदे अब आपको दिखते जाएंगे वाइट वाले आपको वाइट से ही बुनने हैं, सफ़ेद वाले आपको सफ़ेद से ही बुनने हैं इस तरह से, ठीक है। और आगे आपने 2 फंदे जो हैं उनको और यहाँ पर सफ़ेद से बुन लेने हैं जैसे हमने शुरू में बुने, ठीक है। और जो पहले से बुने हुए हैं वो तो आपने बुनने ही हैं। आगे आपने देखिए यहाँ पर अब हमने 2 फंदे और बुन लेने हैं। यहाँ पर हर सीधी सिलाई में आपने 2-2 फंदे यहाँ पर बढ़ाते हुए जाना है और इस धागे को आप अच्छे से खींच के ले लेंगे इस तरह से ताकि यहाँ पे कोई जाली ना दिखे। अब देखिए डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है ना, ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है। आप इसको किसी भी स्वेटर में डाल सकते हैं और जेंट स्वेटर में तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बच्चों के प्रोजेक्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है डिज़ाइन, ठीक है। और मैं आपके लिए हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो लेके आती हूँ, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए अभी, तो इसलिए मेरी हेल्प कीजिए, वीडियो शेयर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सर्कल में। तो चलिए फ्रेंड्स फिर इसको आगे हम ऐसे बनाते हैं। फिर उल्टी साइड पे जब आती हूँ तो फिर आपके साथ यहाँ पे आके शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब आगे हम यहाँ पर वाइट के पास, तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इस धागे को ऐसे क्रॉस करना होता है, ठीक है। अब इस धागे को हम पीछे करेंगे, धागे को अपनी साइड ही रखेंगे और यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे। तो ये धागा थोड़ा टाइट कर लीजिएगा जो फिरोजी धागा है। अब यहाँ पे सीधा बुनते हुए सीधी उल्टी साइड से सीधा बुनना है आपको, ठीक है। ये 2 फंदे सीधे बुने, जो जाली है उसको आपने इसके ऊपर से पास कर देना है। फिर धागा अपनी साइड को करना है, 2 फंदे सीधे बुनने हैं, एक जाली डल गई, 2 फंदे सीधे। अब ये जो जाली है इसको आप उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर धागा अपनी साइड को आगे 2 फंदे बुने, जाली डाली, 2 फंदे बुने, जो जाली वाला फंदा है उसको आपने अच्छे से उठा के ऐसे
पास कर देना है ऊपर से, यानी उसको घटा देना है, बीच में छोड़ना नहीं है। तो अगर छोड़ दोगे तो डिज़ाइन नहीं बनेगा आपका और एक फंदा आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा, फिर आप परेशान होते रहोगे कि ये फंदा कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके इसको ध्यान से इस तरीके से घटा दीजिएगा ऊपर से, है ना। तो ऐसे ये जो 2 फंदे अभी हमने नए बनाए थे, इन पे भी हम ऐसे डिज़ाइन जो है डालते चले जाएंगे। ये देखिए अब इस तरीके से हमारा ये बनता चला जाएगा। और अब हमने इस धागे को अपनी तरफ को कर लेना है और ऐसे इसके ऊपर से इसको क्रॉस करना है। बाकी फिरोजी धागे से बाकी हम वैसे बना लेंगे जैसे हम पहले बना रहे थे। तो इसी तरीके से हम इसको बनाते बनाते जाएंगे ऊपर तक। अब आपका डिज़ाइन ना बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऊपर तक चला जाएगा। ऐसे ही मैं इसको बनाती हूँ और आर्म होल की कटिंग तक हम इसको बना लेते हैं। इसकी लेंथ जो है ना, आर्म होल की कटिंग तक हम इसको बनाते हैं। देखिए इस तरीके से आया है, इस तरीके से आएगा। तो ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ऊपर को ऐसे वी शेप में बन जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है ना ये डिज़ाइन। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत प्यारा लग रहा है ये यहाँ पे। तो इस तरह से ही ना मैंने देखिए यहाँ पर ना जो मैंने दूसरा बना के रखा हुआ है उसका मैं दिखाती हूँ आपको। इसका ये है इसका बैक पार्ट, ये देखिए यहाँ पर। तो ये इस तरह से हमने इसको बनाया है ये डिज़ाइन, और इस तरीके से। तो यहाँ से स्टार्ट किया था और आर्म होल की कटिंग तक हमने इसको बनाया। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, और ऊपर तक हम इसको बनाते ले गए हैं इस तरह से। तो आपको मैं ये दिखा दिया कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपको कैसे इसको बनाना है ना। तो इस तरह से बनाते हुए मैं आर्म होल की जो कटिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। बैक पार्ट हमारा पूरा जो है वो बन के कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारा ना ये यहाँ आर्म होल की कटिंग तक इसकी लेंथ जो है ना वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, देखिए डिज़ाइन कितना प्यारा आया है ना फ्रेंड्स। तो आप इसको ज़रूर डालना, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे और बीच में ना इसको मैं बटन टेक वाला बना रही हूँ। ठीक है, तो इसमें बीच में हमने फंदे रखे हैं यहाँ। तो यहाँ पे देखिए उल्टी साइड पे आ रही हूँ मैं अभी। तो यहीं से ही हम इसकी जो आर्म होल की कटिंग है उसको स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पहले फंदे को स्लिप करेंगे और उसके बाद जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही हमने आर्म होल की कटिंग जो है वो यहाँ पर करनी है। तो एक हो गया, 2, 3। तो यहाँ पे देखिए 3 हो गए। अब इसको हम आगे जैसे बना रहे थे ना वैसे ही हमने इसको बनाना है। तो हमारे ब्लू कलर से जो हम ये वाले फंदे जो हैं वो ब्लू से बनाएंगे। आगे देखिए यहाँ पर अब ये हमारे डिज़ाइन के फंदे हैं ना फ्रेंड्स। तो इस धागे को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, क्रॉस करेंगे और आगे के 2-2 फंदे जो हैं जिस तरह से हम पहले बना रहे थे, डिज़ाइन डाल रहे थे, हमने वैसे ही डिज़ाइन इसमें डालना है। तो इस तरीके से आप 2-2 फंदे लेंगे और इनको आप ऐसे क्रॉस कर देंगे। फिर से धागा अपनी साइड को करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर जो आपने एक जो फंदा घुमा के लिया है ऊपर से उसको क्रॉस कर देंगे, यानी जो जाली डाली है उनको क्रॉस कर देंगे। तो इसी तरह से जो मैंने मार्कर लगाया है वहाँ तक हम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। अब हम क्या करेंगे ना, मैं यहाँ पे अब लिए हैं 6 फंदे। 2 फंदे आपके ये बीच में चले हुए हैं जो ये डिज़ाइन के चल रहे हैं यहाँ से, ये ठीक है। 2 इसके इधर से ले लिए, 2 इसके इधर से ले लिए। तो हमारा ये बटन पट्टी के लिए बिल्कुल ठीक आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होगा, इस साइड को भी नहीं होगा और इस तरफ को भी नहीं होगा, और इसका सेंटर भी इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम टोटल लेंगे 6 फंदे, जो यहाँ पे हम 6 फंदे लेंगे तो हमारा डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होगा और हमारा सेंटर भी इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 6 फंदे हैं, इनको अब हमने ये यहाँ पे उल्टे उल्टे बुनने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मुड़ जाएंगे हम और यहाँ पे उल्टे उल्टे फंदे ये बुनेंगे। तो मैंने ये दोनों साइड से करके देख लिया, बट ये ठीक नहीं आ रहा है। इस करके इनको उल्टा उल्टा बुन दीजिए। सीधी साइड से भी उल्टा बुनेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा बुनेंगे। वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसी तरह से हम इनको करेंगे। ये वाले मार्कर को हटा देंगे और यहीं से हम अब वापस मुड़ जाएंगे। हो गया। अब यहाँ से ही हम वापस मुड़ जाएंगे। पहले फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से बुनेंगे। थोड़ा सा बुनने के बाद इसमें
बटन होल यहाँ पे देंगे। तो अभी हम ऐसे ही बुनेंगे। तो ये देखिए इन फंदों पे हमने डिज़ाइन नहीं डाला। अब आगे भी हम वैसे तो सीधे ही बुनेंगे ये वाले, लेकिन यहाँ पे एक मार्कर रख लेंगे ताकि पट्टी का निशान जो है वो रह जाए। बाकी फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे जैसे हम बुन रहे थे। पट्टी के तो सीधे ही हैं, बट ऊपर बाकी डिज़ाइन के लिए भी अब हमने सीधे ही बुनने हैं ना, सीधी साइड से सीधे सीधे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया उसी तरह से। अब यहाँ पर 2 फंदे आपने वाइट से बुनने हैं, क्योंकि आप इस डिज़ाइन को आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो इस तरह से बुनने हैं। इस धागे को आपने थोड़ा सा खींच लेना है अच्छे से ताकि यहाँ पे जाली ना आए। और अब हम आगे ग्रीन धागे से प्लेन प्लेन बुनेंगे। इसको ऐसे क्रॉस करेंगे और आगे अपने इस फिरोजी धागे से हमने ऐसे बुन लेना है आगे को। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 फंदे हमने कम किए थे। अब हम यहाँ पे 2 फंदे कम करेंगे। तो ये पहले फंदे को वैसे ही कम करना है जैसे हमने पहले किया, ठीक है। ये एक फंदे को हमने यहाँ पे स्लिप कर लिया। उसके बाद एक फंदा बुनेंगे और जो स्लिप किया है उसको आगे वाले के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, तो एक हो जाएगा। और यहाँ पे अब हो गए हमारे 2, तो टोटल हमारे फंदे हो गए यहाँ पे 5 कम, ठीक है। तो आगे हम वैसे ही बुनेंगे जैसे हम बुन रहे हैं, और जो बटन पट्टी के फंदे हमने रखे उनको हम सीधा सीधा बुनेंगे। अब हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे धागे को। इस धागे को हमने इस तरह से बुनते हुए जाना है। अब डिज़ाइन सेट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से फिर से अपनी साइड को किया, 2 फंदे सीधे बुने। इस डिज़ाइन को ना फ्रेंड्स आप पूरी स्वेटर में भी डाल सकते हैं, या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में जैसे भी आपको लगे। बॉर्डर में डालना चाहें तो बॉर्डर में भी ये वाला डिज़ाइन जो है इसको आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे ही बुनते हुए ना जब आप बटन पट्टी के पास जाएंगे तब उन फंदों पे आप ये फंदा ऐसे धागा घुमा के नहीं लेंगे, ओनली सीधे सीधे फंदे आप जो है वो बुनेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे डिज़ाइन भी हमारा बिल्कुल सही आ गया 6 फंदे रखने के बाद, है ना। 2 2 2 करके 2 2 के सेट हम बना रहे हैं ना, उस तरीके से सही आ गया। अब ये 2 बच गए तो इनको भी हम उसी तरह से यहाँ पे बुनेंगे। तो आप भी ऐसे देख लीजिएगा, अगर आपका इस तरह से ठीक नहीं आता तो फंदे आगे पीछे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अब मार्कर को हम ऐसे थोड़ा सा घुमा लेंगे इधर को, धागे को हम पीछे रखेंगे और ये फंदे जो है पट्टी के इनको सीधा सीधा ही बुनेंगे। इन पे डिज़ाइन नहीं डालेंगे, इनको ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ वाला ही बुनेंगे हम। बीड्स वाली पर्ल्स की जो लाइनें होती हैं ना वही बुनेंगे इस तरह से। अब यहाँ से घूम जाएंगे तो फिर पहले फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे कर लेंगे और यहाँ से इन सारे फंदों को 6 फंदों को आप उल्टा उल्टा बुनेंगे, सॉरी सीधा सीधा बुनेंगे प्लेन। इसमें डिज़ाइन नहीं डालेंगे क्योंकि आगे भी सीधी साइड से तो हमारा सीधा सीधा ही है। मार्कर को थोड़ी देर के लिए यहीं रखेंगे, ध्यान रह जाए ताकि, और बाकी जो है वो सीधे सीधे ही फंदे हम बुनेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे और लास्ट में ना अब हमने यहाँ पर एक फंदा यहाँ पे कम करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा कम करना है। तो पहले फंदे को स्लिप किया और इस तरह से ये हमारा एक फंदा कम हो गया। तो यहाँ पे हुए 3 2 और 1, इस तरह से 6 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए। तो अब हमने ऐसे ही बनाते हुए जाना है, जो पट्टी है उसको भी इस तरह से बनाते जाना है। अब मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि इसका बटन होल कैसे बनाना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो पट्टी के फंदे हैं उनको हमने सीधा सीधा ही बुनना है। मार्कर मैंने थोड़ी देर के लिए इसलिए रखा है ताकि अंदाज़ा रह जाए मुझे। ये यहाँ पे सीधा सीधा बुनेंगे और सीधी साइड से भी, सीधी साइड से तो हम सारे ही फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ना फ्रेंड्स थोड़ा सा बस 2-3 सिलाइयाँ और बनाने के बाद एक बटन होल हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए अब हम बनाएंगे यहाँ पे बटन होल। देखिए यहाँ पर मैंने
ये 1 इंच के करीब बना लिया है, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ जो है ना, ये लाइनें जो दिख रही हैं 1 2 3 4 और ये 5 और 6 लाइनें हैं। तो 8 नंबर की सिलाइयाँ हैं, 9 नंबर की सिलाइयाँ हैं। थोड़ा सा ये देख लीजिए, अगर 10 नंबर की सिलाइयाँ होगी ना आपकी तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम रहेगा, तो थोड़ा सा आप और बना लें। मैंने 8 बनाई हैं, आप 10 बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पर 4 फंदे जो है ना इनको हम ऐसे बुन लेंगे, यानी एक हमने स्लिप कर दिया, उसके बाद 3 फंदे हम ऐसे सीधे सीधे बुन लेंगे। अब ये टोटल 4 फंदे हो गए। आप कभी भी काज बनाए ना, पीछे बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे कुछ फ्रेंड्स के कि उनको काज बनाना नहीं आता, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि काज हम किस तरीके से बनाएंगे। पट्टी के आप 4 फंदे पहले बुन लीजिए सीधे सीधे, है ना। उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे। बहुत सिंपल वाला काज है, छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बटन होते हैं ना उनके लिए, और बड़े बटन के लिए चाहिए होगा तो मैं आपको फिर से अलग से वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे देखिए अब ये 2 फंदे हैं ना आगे के, धागा आपका अपनी साइड को है, ठीक है। ये 2 फंदे जो है ना इनको आपने एक साथ बुनना है ऐसे करके। ये देखिए ये आपकी बन गई यहाँ पे जाली, और 2 फंदों का बन गया एक। अब ये जो जाली है ना यही आपका यहाँ पे काज बन जाएगा। तो बाकी फंदे हमारे, ये देखिए पट्टी के फंदे हमारे 6 ही हैं, तो ये हो गए। अगर आपके 8 फंदे हों तो भी आपने 4 फंदे पहले सीधे बुन लेने हैं नॉर्मल वे से जैसे बुन रहे हैं। उसके बाद जाली डालेंगे और 2 फंदों का आप एक करेंगे, तो काज आपका ऐसे बन जाएगा। उसके बाद हमारे जो फंदे जैसे दिख रहे हैं या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जैसे हम चल रहे हैं ना, उनको हमने वैसे ही बुनना है। तो जब हम उल्टी साइड पे आएंगे तो उल्टी साइड पे आपने जो ये जाली है ना, इसको भी आपने जैसे बुन रहे हैं वैसे नॉर्मली एक फंदा अकेला यहाँ पे बुन लेना है। तो आपका जो फंदा यहाँ पे कम हुआ था वो जाली से यहाँ पर बढ़ जाएगा, और आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए बटन होल भी आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मैं उल्टी साइड पे आती हूँ ना तो एक बार बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आ गए हम पट्टी के पास, तो यहाँ पे वैसे हम ना सीधे सीधे बुनने हैं फंदे। तो देखिए जाली वाले फंदे को भी हम ऐसे सीधा बुन लेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए ये बटन होल यहाँ पे क्रिएट हो गया। सिंपल जो होता है ना छोटे बच्चों के हिसाब से, और बड़े बड़े स्वेटर का जो है वो अलग से बनता है, तो वो मैं आपको दूसरी वीडियो में कभी बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अब हम इसको अब दूसरी लेंथ अपनी कंप्लीट होने तक इसको बनाएंगे। और यहाँ पर ये फिर से इतनी ही लाइनें आगे गिन लेंगे जितनी हमने नीचे बनाई ना, तो उसी हिसाब से फिर से एक बटन होल ऊपर बना देंगे। सेम इसी जगह पे बनाना है आपने। 4 फंदे बुन लेने हैं और उसके बाद जाली बनानी है, और 5वां और 6वां फंदा एक साथ बुनना है। जैसे देखिए ये देखिए बन गया ना बटन होल इस तरह से। तो बस इतना ही स्पेस हम ऊपर और देंगे, ऊपर को बनाएंगे ऐसे करके इतना, और फिर एक बटन होल हम और बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए बाकी फंदे हमारे जैसे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो चल रहे हैं वैसे ही है, क्योंकि हमने सारे फंदे सीधी साइड पे सीधे सीधे ही बुनने हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स अब आप भी बना लीजिए अपना ये ऊपर तक। फिर हम दूसरी साइड पे आके ना, जब दूसरा स्टार्ट करूँगी ना तो फिर इसके पट्टी के फंदे आपको उठाना बता दूंगी कि कैसे हमने पट्टी जो है बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये एक साइड से हमारा बन के कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ से आर्म होल का जितना मेरे को चाहिए था मैं थोड़ा सा ये खुला ही रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे के अंदर भी हम स्वेटर के पहले भी ना काफ़ी सारे कपड़े पहनाते हैं बच्चों को ना। इनर होते हैं, फिर उसके ऊपर पहले बनियान होती है, इनर होता है, फिर टी शर्ट या शर्ट जो भी पहनाओ आप ऊपर वो होएगी, फिर उसके बाद स्वेटर की बारी आती है। तो यहाँ से बच्चे को टाइट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बड़ा रखा है ये, ठीक है, ताकि खुला खुला रहे बच्चे के लिए। और यहाँ पर अब देखिए हमने ये साइड बनानी है ना दूसरी साइड, तो यहाँ पर मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। वैसे तो इस तरीके से ही बनाना है ये, जैसे उस तरफ हमने बनाया इसी तरह से इधर भी हमने बनाना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे 3 बटन होल बनाए हैं। देखिए एक ये और ये बनाया है ऊपर यहाँ पे। यहाँ हमने गले की कोई कटिंग नहीं करी, हम इसमें कॉलर बनाएंगे। तो ये बहुत सिंपल वाली सीधी सीधी कॉलर इस पे बनाएंगे हम, तो वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पे अब चलिए इस तरफ से ना मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने पट्टी किस तरह से बनानी है और कैसे उसके फंदे जो हैं हमने यहाँ पर उठाने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरफ से हम चले हुए थे बुनते हुए ना इसी साइड से, फिर हमने आगे का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया था और यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया था। तो अब हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स इसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने धागा ये लगा दिया है, और इसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसके फंदे जो है वो उठाने हैं। यहाँ पे देखिए ये उल्टी साइड मैंने कर ली है, देखिए ऐसे
ऐसे सीधा है। अब हमने इसको ऐसे कर लेना है इस तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर ना अब हमने इस तरह से यहाँ से फंदा उठाना है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना उल्टी लाइन, ये उल्टी उल्टी लाइन है हमारी, ये पट्टी की लाइन है, ठीक है। इसी में से हम फंदा ऐसे उठाएंगे। ये देखिए ये हमारा एक फंदा हो जाएगा यहाँ पे। तो अब चाहे तो आप इसको बुन लें या फिर आप सिलाई पे इसको ऐसे भी उतार सकते हैं और बाद में आप बुन सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको उठा लिया है यहाँ से, तो एक फंदा हो गया है ये। अब ये यहाँ पे ये दूसरा फंदा उठा लेंगे इसी तरह से और इसको हम इस तरीके से बुन लेंगे। ये दो हो गए, ये तीन, देखिए जो उल्टा उल्टा दिखेगा ना आपको, आपने उसमें से फंदा जो है ये उठा लेना है। चार और ये यहाँ पे ये है हमारा पांचवा फंदा। ये हो गए 5, 2, 4 और ये 5 और ये लास्ट में ये है 6। तो 6 फंदे ही थे हमारे पट्टी के यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इनको उठा लिया। यहाँ पर बिल्कुल पट्टी के बिल्कुल पीछे आपने उठा देना है। जो जैसे ये बीड्स की लाइन दिख रही है ना आपको, जो ऊपर ऊपर के फंदे हैं यहाँ से, वो आपको अच्छे से दिख जाएंगे जब आप अपनी बनाएंगे ना, तो उस तरह से आपको ये दिख जाएंगे। वैसे मैंने ये पहले भी बहुत सारे स्वेटर्स पे फ्रेंड्स बता रखा है, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स नए वाले होते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनको नहीं समझ आता, तो मैं यहाँ पे भी इसको उठा के आपको दिखा दिया है। तो अब हमने ना ऐसे पकड़ लेना है और इनको यहाँ से इसी तरह से सीधा सीधा बुन लेना है। जैसे हमने दूसरे को बुना ना, सेम उसी तरह से इस साइड से भी हमने इनको ऐसे ही बुन लेना है। इसी तरीके से जैसे हमने दूसरी पट्टी को अपनी को बुना, वैसे ही इधर से भी सीधा सीधा बुनते जाना है। और अब हमने इस पे कोई काज नहीं बनाने, क्योंकि ये हमारी बटन वाली पट्टी होगी, इस पे हम बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे हमारा डिजाइन स्टार्ट होता है 6 फंदों के बाद। 2, 4 और ये 6 फंदे बटन पट्टी के हैं। बाकी आपने जो जैसा आपका डिजाइन चल रहा है आपने वैसे ही इसको बनाना है आगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने 2 फंदे अब आगे ले लिए और इनको हम जो जाली डाली उसके ऊपर से जो धागा लपेट के लिया है ना, उसको हम यहाँ पे इसके ऊपर से पास कर देंगे। इस तरह से अब आगे भी हम इसी तरह से बना लेंगे और ऐसे ही बनाते हुए जाना है। तो यहाँ पर हमने कटिंग नहीं की है अभी तक इस तरफ से। तो जैसे हमने दूसरे वाले की कटिंग करी है 3, 2, 1 की, सेम यहाँ पर भी हम वैसे ही कटिंग करेंगे। जब सीधी साइड को आएंगे तो यहाँ पे कटिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरफ से ऐसे हमने कटिंग करी, सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर भी कटिंग करनी है और बाकी हमारे फंदे जैसे हमें जो दिख रहे हैं उनको हमने वैसे ही बुनना है। तो फ्रेंड्स इसको भी मैं ऐसे ऊपर तक बना लेती हूँ, इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक, फिर फाइनली आपको मेजरमेंट दूंगी लास्ट में, ठीक है। तो इसको ऐसे बुन लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। और पट्टी के जो फंदे हैं उनको हमने दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुनना है ताकि वो बीड्स की लाइनें आए। ये देखिए इस तरीके से हमारा डिजाइन भी बनता चला जाएगा। डिजाइन का ध्यान रखिएगा कि जो जैसे ये नीचे से जो चला आ रहा है ना, जो ये फली सी चली आ रही है ना ऊपर को, ये बेल समझ लो, तो इसी तरह से इसी के ऊपर डिजाइन आना चाहिए। इधर उधर ना करे फंदे, नहीं तो डिजाइन जो है ना बीच में खराब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर चलिए आप भी बनाइए, मैं भी इसको ऊपर तक बना लेती हूँ। बस ऐसे ही फंदे उठाने हैं। अब इनको आपने सीधा सीधा से बुन लेना है पूरा। बस यहाँ से ये 2-2 फंदे ऐड कर दीजिए और इधर से फंदे आपने घटा देने हैं। 3, 2, 1 करके यहाँ से घटाना है। पहले 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से घटा के, और जो ये जितना जाएगा आगे उतना आप इसको लेके जाएं और फिर इसको इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक जितना इधर को मैंने बनाया उतना बना लीजिएगा। फिर आगे बताती हूँ मैं कि कैसे करना है। और इसके बाद में आपको बाजू का भी बताती हूँ कि बाजू में हमने किस तरह से इसको डिजाइन जो है वो बनाना है। तो यहाँ पे देखिए एक बाजू मैंने इस तरह से बना के रखी हुई है। ये देखिए इसकी भी लेंथ जो है ना, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि बाजू में ना मैंने यहाँ पे रखे हैं 40 फंदे और इसका एक उल्टा और एक सीधा का बॉर्डर ऐसे बनाया
ये देखिए इस तरीके से। और फिर जब बॉर्डर कंप्लीट हो गया तो बॉर्डर मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है इसका मैंने 2 इंच के करीब इसका बॉर्डर है। और उसके बाद ना मैंने इमीडिएटली यहाँ पे 6 फंदे बढ़ाए। इसमें 6 फंदे इसलिए बढ़ाए ताकि बाजू यहाँ से थोड़ी सी खुली रहे। आगे तो टाइट कर दिया, आगे से थोड़ा मतलब टाइट कर दिया क्योंकि इलास्टिक जैसा होता है हमारा बॉर्डर। तो उसके बाद ना खुली खुली बाजू रखिए ताकि अंदर के कपड़ों में बच्चे को टाइट ना रहे, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उनको ऐसे ठीक घुटन फील होती है। तो इस करके यहाँ से देखिए इस तरह से आएगा ये बाजू। बहुत अच्छी लगती है ऐसी थोड़ी खुली बाजू बड़े बच्चों के हिसाब से, है ना। और ये बॉर्डर इसलिए दिया जाता है ताकि हाथ पे आगे को ना आए, इसलिए 6 फंदे सीधे सीधे यहाँ पे बढ़ा दिए एक ही बारी में उल्टी सिलाई में। और सिलाइयाँ चेंज कर ली, नीचे 10 नंबर पे बनाया, ऊपर 9 नंबर पे बना रही हूँ। और यहाँ पे 6 फंदे बढ़ाने के बाद 6 फंदे इसलिए बढ़ाए, 5 भी बढ़ा सकते थे, लेकिन ऐसा होता है कि हमारा जो ऊपर डिज़ाइन चल रहा है वो 2 के हिसाब से चल रहा है, 2 के जोड़ से चल रहा है। अगर हमें उसमें एक भी फंदा इधर से उधर करते हैं ना तो डिज़ाइन ख़राब होता है। तो जैसे यहाँ पे 40 है तो ऊपर 46 कर दिए और 2 के जोड़े से चला हुआ है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर फिर 2 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये जो सेंटर है वो बिल्कुल सही आता है। अगर यहाँ पे 5 फंदे रखते हैं तो सेंटर ठीक नहीं आएगा, एक साइड को ज़्यादा आएगा, एक साइड को कम आएगा। इसलिए इस तरीके से बढ़ाएं। आप 4 फंदे भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, 2 भी बढ़ा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, पर 2 के जोड़ से आप बढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने सेंटर किया। यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पे रखी है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैंने जितना मैंने फ्रंट पार्ट में स्टार्ट किया है उतना ही मैंने ये वाला गैप रखा है बराबर, ठीक है। एक बराबर गैप रखा है, जितना मेरा जो फ्रंट और बैक पार्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे गैप रखा है। आप इसको और ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं और थोड़ा सा नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वही 26 फंदे मेरे यहाँ पर हो चुके थे, ये 26 जोड़ यहाँ पे हो चुके थे पूरे, ठीक है। मतलब 52 फंदे जो हैं वो यहाँ पे मेरे हो गए थे। तो ये 52 फंदे होने के बाद मैंने यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट किया था। तो वह आप भी देख लीजिए कि 6 फंदे तो मैंने यहाँ बढ़ा दिए थे। उसके बाद ना थोड़ी दूरी पे यहाँ पे देखिए 6 फंदे यहाँ पे बढ़ाए, फिर एक फंदा मैंने यहाँ पे बढ़ाया। तो इतनी दूरी 1 इंच की दूरी है ये, यानी 5 सिलाइयों के बाद यहाँ पे फंदा जो है वो बढ़ाया है। ये देखिए यहाँ पे पहले तो यहाँ पे बढ़ाए थे, फिर उसके बाद यहाँ पे फंदा बढ़ाया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे फंदा बढ़ाया। तो इस तरह से ही एक इंच की दूरी पे बढ़ाए हैं, यानी 5 सिलाइयों के बाद मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं। और ऊपर टोटल मैंने यहाँ पे किए हैं 70 फंदे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे किए हैं 70 फंदे। उसके बाद मैंने कटिंग डाली है ऊपर इसमें, और कटिंग ऐसे डाली है कि यहाँ पे 3 फंदे घटाए हैं, फिर उसके बाद 2 2 2 2 और ये कितनी बार घटाए, 1 2 3 4 5 बार घटाए मैंने 2 फंदे, बाकी एक बार मैंने 3 फंदे घटाए हैं। और उसके बाद पूरे एक साथ जो है वो बंद कर दिए हैं ऊपर को। तो दोनों साइड सेम यही चीज़ की है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका बनाया है मैंने, और लेंथ में इसकी बाद में दूंगी आपको इकट्ठा ही, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स दूसरी बाजू में इस तरीके से बना रही हूँ। यहाँ से मैंने सेंटर लेके स्टार्ट किया है ये वाला डिज़ाइन मैंने आपके साथ शुरू में शेयर कर दिया था, तो वो आप अपना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको करना चाहते हो तो, ठीक है। और ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपने में डाल सकते हैं फ्रेंड्स इसको। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारे ना अगले पार्ट, पिछला पार्ट जो भी हैं बैक और फ्रंट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमने ना इनको आगे बनाना शुरू करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। ये बैक पार्ट है, इसको मैंने नीचे रखा है, इसके ऊपर रखेंगे हम ऐसे फ्रंट पार्ट, ठीक है, इस तरह से ना। तो अब हमने क्या करना है, इनको ऊपर से यहाँ से जोड़ना शुरू करना है। तो ये जो है इस तरीके से हमने रखना है। और देखिए हम ये वाला जो गला बना रहे हैं ना, इसमें हमने गले की कटिंग नहीं की है, बिना कटिंग का ही हम ऊपर बनाएंगे कॉलर। तो ये बहुत सिंपल वाला है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। मैंने पहले भी एक वीडियो ऐसी डाली थी जो कि सबने बहुत ज़्यादा पसंद की है, और बिगनर्स के लिए तो है ही बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें कुछ भी कटिंग नहीं करनी, हमें सीधा ही कॉलर बनाना है। तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से बनाना है। अब देखिए मैंने ऐसे रख दिया इसको, और अब हमने इस साइड से अंदर की तरफ को जोड़ना है इसको। ये है आर्म होल की कटिंग, इस तरफ से देखिए इस तरह से। तो इस तरफ से आपने इधर से अंदर की साइड को आपने इसको घटाना शुरू करना है, इधर की साइड से यहाँ तक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम करेंगे इसमें 15 से 17 फंदे यहाँ पे कम करेंगे।
अगर आपकी बूल पतली है तो आप 17 फंदे इसमें घटा दीजिए, ऊपर आपस में इसको जॉइंट करते हुए 17 फंदे, और बाकी जो बचेंगे उनको हम आगे गले के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 15 फंदे जो हैं उनको आपस में घटा रही हूँ। 15 स्टिचेस जो हैं उनको हम यहाँ पर वाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लेंगे, जैसे हम नॉर्मली फंदे घटाते हैं ना, वैसे आगे भी मैं वीडियो में बताती हूँ, सेम उसी तरीके से एक फंदा इधर से उठाएंगे और एक इधर से उठाएंगे। इस तरीके से हमने इनको यहाँ पे बाइंड ऑफ कर देना है, दोनों को आमने सामने से, ठीक है। यहाँ पे 15 फंदे आप गिन लीजिएगा साथ साथ, जैसे एक हो गया, दोनों का हमने एक ही गिनना है, ठीक है, दोनों सिलाइयों से। ये 2, तो जब ये 2 फंदे हो जाएंगे उनको हम इस तरीके से उसके ऊपर से पास कर देंगे, तो हमारे 2 फंदे कम हो गए। अब ये हो गए 3, इस तरह से 3 फंदे हो गए, 4, ऐसे ही ना हमने 15 स्टिच जो है उनको हमने यहाँ पर बाइंड ऑफ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे 15 नहीं 17 फंदे यहाँ पे कम कर दिए। देखिए इस तरीके से घटा दिया। यहाँ मुझे भी लग रहे थे कि थोड़े से ज़्यादा ही हैं, ये बच गए हैं इधर को, तो आपने भी यहाँ पर 17 फंदे बच्चे के हिसाब से यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाइंड ऑफ कर दिया। इसी तरह से ना हमने अब इनको क्या करना है, ये जो एक फंदा बचता है इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, और ये देखिए ऐसे ही ये फंदे जो हैं इनको यहीं पे रखेंगे। अब हमने इस तरफ से जो दूसरी साइड है ना हमारी इसकी, ये देखिए इसको हम इस साइड से घटाएंगे, सिलाई को घुमा लेंगे और इधर से हम घटाना शुरू करेंगे, इधर तक, जो इस साइड से घटाएंगे इस तरफ से अंदर की साइड को, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से इन दोनों को आपस में रखेंगे, इसको भी सिलाई पे डालेंगे और इधर सिलाई घुमा लेंगे और इसको भी इसी तरह से हम वाइंड ऑफ इस साइड से कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाले जो हमने ये फ्रंट वाले एक साइड के फंदे हैं जो हमने घटाई करे, यहाँ से ये वाली सिलाई पे ही हमने इन फंदों को सारों को ले लिया, और अब हमने इधर वाले भी ऐसे करके यहाँ तक घटाई करनी है, जो बचेंगे उनको भी हम इसी सिलाई पे उतार लेंगे। तो लीजिए अब हम इस तरफ से भी इसी तरह से घटाई शुरू कर देते हैं। तो ऐसे करते हुए जैसे हमने दूसरी साइड से किया सेम वैसे ही हम इधर से भी करेंगे। सीधे सीधे फंदों को बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, पहले आमने सामने से दोनों को सिलाई पे लेते हुए 2 का 1 हो गया। उसके बाद फिर से 2 फंदा का हम यहाँ पे 1 करेंगे, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा उठाएंगे, 2 का 1 करेंगे, और इस तरह से फिर इन 2 को एक पिछले वाले को आगे के ऊपर से पास करके 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पे घटाई भी हो जाएगी और सिलाई भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा लूज घटाएं, ज़्यादा खींच के ना इसको घटाएं, नहीं तो फिर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा ऊपर ना, ये टाइट हो जाएगा बहुत, तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप थोड़ा सा लूज ही रखें इसको। तो इस तरीके से ही इसकी घटाई भी मैं कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, और इनको भी पूरा घटाने के बाद फिर आगे बताती हूँ आप। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इधर भी ये वाले जो हैं इस तरह से जुड़ गया, और इस तरफ भी ये देखिए ऊपर यहाँ पे जॉइंट हो गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फंदे हैं ना, जो एक फंदा है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है ये वाला, और उसके बाद ना इन सारे फंदों को हम यहाँ पर ऐसे करके उतार लेंगे, ठीक है। एक ही सिलाई पे हमने इनको उतार लेना है, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इधर इधर बराबर बराबर फंदे हमारे पास आ गए हैं, ये यहाँ पर भी ये 18 फंदे हैं यहाँ पे, और इधर भी 18 फंदे हैं। तो जो पीछे बच जाते हैं, जितने भी बचते हैं वो ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने बनानी है इसकी कॉलर। देखिए ये पूरे फंदे मैंने ऊपर ले लिए, आप ऐसे देखेंगे ना तो ये 2 सिलाइयों पे ही अब हमारी कॉलर जो है ना ऊपर बन जाएगी। ये जब आप अगर आपको लगता है तो आप सर्कुलर पे भी डाल सकते हैं, बट इतने फंदे नहीं है कि नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से ओपन है ना, तो यहीं पे बन जाएगी। तो आगे मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से हमने इसको आगे बनाना है। इसको अब हम लगाएंगे ये वाला धागा, जो ये वाला कलर है ना इसका, ये वाला कलर ये लगाएंगे यहाँ पे ऊपर, और इसी से ही हम ऊपर इसकी जो है वो कॉलर बनाएंगे।
और बाजू में भी देखिए फ्रेंड्स, दोनों में इस तरह से, ये देखिए इस तरीके से हमारे ये बन गया है। दोनों बाजुएं इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो इस पे आ गया है। तो इसमें बाजू जो है ना हमारी, ये कि बाजू मैंने बनाई है यहाँ पे 12.5 इंच, यानी टोटल 13 के करीब करीब ही है ये। तो इसमें जो है पूरे 70 फंदे हुए थे, तो मैंने इसकी आर्म होल की जो कटिंग है ना वो स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद हमने इसको 2 इंच ऊपर को बना दिया है। ऐसे 2 इंच के करीब इसको बना लिया है ऊपर को, है ना। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बाजुएं भी तैयार हो गई हैं। और अब हमने ऊपर जो है ना इसमें कॉलर बनाना शुरू करनी है। तो मैं ये वाला ही धागा यहाँ पे लगाऊंगी, जो हमारा धागा ये नीचे है, क्योंकि यहाँ ऊपर वाइट है ना, तो इसमें ये कलर की ही अच्छी लगेगी। तो मैं इसमें ही ये वाले कलर से ही, ये कलर यहीं पे जॉइंट करूंगी और यहीं से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सीधी सीधी सिलाइयों से ही हम इसको बनाएंगे, और इसमें कुछ फंदे मुझे बढ़ाने हैं, तो मैं आपके साथ यहाँ पे वो शेयर करती हूँ। पर आपने ध्यान रखना है कि अब हमारी सीधी साइड जो होगी ना, जो सीधी साइड है वो कॉलर की उल्टी साइड आएगी, और जो उल्टी साइड है वो कॉलर की सीधी साइड आएगी। तो आपने इस चीज़ का अब ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे धागा जो है इसको ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये सिलाई में ऐसे उल्टी उल्टी ही यहाँ पे बना लूँगी, क्योंकि धागा हमने यहाँ से ज्वाइंट करना है, तो यहीं से ही हम उल्टा उल्टा इसको बुनेंगे इस तरह से। यहाँ पे एक नोट भी लगा लेंगे ताकि ये धागा जो है बाद में खुले ना। इस तरह से इनको सबको उल्टा उल्टा यहाँ पे बनाएंगे, और यहीं पे हम फंदा भी बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे में आगे बढ़ा रही हूँ, जो अभी फ्रंट आएगा ना हमारा उसमें बढ़ाऊंगी, और उसके बाद आगे मैं बताती हूँ कि और कहाँ कहाँ बढ़ाने हैं। तो ये देखिए एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ा लिया, इसके पैरों से ही उठा लिया नीचे से। ठीक है, अब थोड़ी सी दूरी पे चल के एक और बढ़ा लेंगे हम, और ये जो है इसको साथ साथ ले लेंगे ताकि ये ऐसे दब जाए। ठीक है, धागा से ऊपर को ना रहे, इस तरह से। आप सुई से भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसी जगह से मैं ऐसे उठा लूँगी और ये इस तरह से बना लूँगी। तो हमारे 2 फंदे यहाँ पे हो गए, 2 मैंने यहाँ पे बढ़ा दिए फ्रंट साइड पे, और उसके बाद हमारी बैक पार्ट आएगी, फिर उसमें देखेंगे, और जहाँ पे ये जॉइंट है वहाँ पर भी हम देखेंगे कि क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमने इसको ये जोड़ा है ना, फ्रंट और बैक को। तो यहाँ पे देखिए गैप लग रहा है बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा गैप है। तो यहाँ से हम एक फंदा ऐसे उठाएंगे और इसको भी यहाँ पर बढ़ा लेंगे, तो ये गैप हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और ये है जिसके साथ हमने यहाँ पे जॉइंट किया है, और उसके बीच में भी देखिए यहाँ पर भी एक गैप लग रहा है। तो एक फंदा ऐसे उठाएंगे और यहाँ से भी इसको हम जॉइंट कर लेंगे, और बाकी फंदों को ऐसे बुन लेंगे। ठीक है, तो और ये वाला जो है ना, इसमें हम एक बार इस तरीके से यहाँ पे एक नोट लगा देंगे, और उसके बाद इस धागे को जो है ना सुई से सेट कर देंगे अंदर की साइड को, उल्टी साइड पे, क्योंकि कॉलर तो ऊपर आएगा, उसके नीचे ही हम यहीं पे कंधे की साइड को ही इसको सेट कर देंगे। तो ये यहाँ से अब ये जो है ना लूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने वैसे ही बनाते जाना है आगे तक। तो 2 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए, 2 यहाँ पे स्टार्टिंग में बढ़ गए, 2 यहाँ पर गैप जो था वहाँ पे बढ़ गए। और अब हम आगे बीच में हमारे फंदे जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, इनको नहीं हमने बढ़ाना। बस अब हम आगे जाके कोने पे बढ़ाएंगे और 2 फंदे फ्रंट साइड पे बढ़ाएंगे। ठीक है, और मैं 9 नंबर पे ही बना रही हूँ ऊपर फ्रेंड्स। ये पे देखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पे गैप है, देखिए यहाँ पर। तो ये ऐसे उठाएंगे हम और इसको ऐसे बढ़ा लेंगे, यहाँ पे एक फंदा बना लेंगे। ठीक है, और ये है जो फंदा हमारा। अब यहाँ पर भी देखिए एक और बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक गैप है। तो यहाँ से उठाएंगे और एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे, और ये फंदा वो है जो जॉइंट वाला है। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पर भी नोट कर लेंगे, जैसे हमने पहले नोट लगाई थी सेम वैसे ही, ताकि ये लूज़ ना हो बीच बीच में। अब हम धागे को आगे कर लेंगे, और यहाँ पर 2 फंदे हो गए। अब यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो आगे हम वैसे ही जैसे 2 फंदे बढ़ाए थे ना दूसरी साइड फ्रंट में, जो यहाँ स्टार्टिंग में 2 फंदे बढ़ाए थे, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी 2 फंदे बढ़ा लेंगे। बस फिर और फंदे नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक मैंने ये उठा लिया, इसको हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, और एक थोड़ा सा आगे किनारे जैसे पे।
यहाँ से उठा लिया और इसको भी अब हमने यहाँ पर एक फंदा बना लिया। बस इसी तरह से हमारे फंदे जो हैं अब ये काफ़ी हो गए हैं। काउंट करके बता देती हूँ अभी। अब ये वाइट धागा जो है इसको हम यहाँ से निकाल देंगे और इसी धागे से आगे बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर ना अब हमने ये सारी सिलाइयाँ ना उल्टी उल्टी ही बुननी है। ये देखिए इस तरह से ये एक फंदा मैं ऐसे बुन लेती हूँ क्योंकि किनारे का फंदा थोड़ा ठीक सा नहीं आया है अभी तक। और ये धागा मैं सुई से जो है ना इसको सेट कर दूंगी अभी तक। तो बस ऐसे ही ना अब हमने बुनते जाना है इसको, इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक। तो ये मैं बुन लेती हूँ, फिर आप आगे दिखाती हूँ आपको कि कितना इंच मैंने इसको बुना। ठीक है, तो आप भी बुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं कि कितना इंच ये बनाना है हमने और शेप इसकी कैसे कितनी बना के अच्छी आएगी। ठीक है, तो वो इंची टेप से नाप के बता दूंगी और सिलाइयाँ चाहिए होगी तो सिलाइयाँ भी गिन के बता दूंगी। ठीक है, और इसके फंदे भी आपको गिन के बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल मेरे पास जो हैं वो 78 फंदे हैं। ठीक है, 78 फंदे हैं। अगर आप ये न्यूबॉर्न के लिए बना रहे हैं या 0 से 1 साल तक के बच्चे का बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे 70 फंदे रखने हैं। ठीक है, गले में कॉलर के लिए अगर इस तरीके से ही बना रहे हैं तो। और ये बड़ा है थोड़ा सा तो इसमें 78 फंदे हैं। मतलब आप जो न्यूबॉर्न का 1 साल तक के बच्चे का है उसमें 65 to 70 फंदे जो हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं 78 रख रही हूँ और 9 नंबर की सिलाइयाँ हैं ये। ठीक है, तो इनमें काफ़ी अच्छे से ये आ जाएगी। बाकी अभी आपके सामने ही दिखाऊंगी कि कितनी बड़ी लग रही है और कैसी लग रही है। ठीक है, तो अब मैं ये बना देती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। बस ऐसे ही सीधे सीधे बुनते जाना है आपने और कुछ नहीं करना, कोई अब बढ़ाना नहीं है। बस जितने फंदे बढ़ाने थे वो बढ़ा लिए। तो आपने ये देखा होगा 2 फंदे हमने यहाँ बढ़ाए, 2 यहाँ बढ़ाए 4, 2 हमने यहाँ बढ़ाए 6 और 2 इसमें बढ़ाए, यानी यहाँ पे बढ़ाए 8 फंदे हमारे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। ठीक है, तो फिर चलिए बनाइए और मैं भी बना लेती हूँ, तो फिर बाद में आपको मिलती हूँ। और ये बाजुएं जो है ना फ्रेंड्स, इनको हमने यहाँ पे लगा लेना है और इसकी स्टिच जो है वो भी कर लेनी है। और फ्रंट पे हम बटन लगा लेंगे यहाँ पे, जो भी आपको पसंद हो, या मैचिंग लगाना है मैचिंग लगा दीजिए, प्लेन लगाना है प्लेन लगा दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा तैयार हो गया। कॉलर भी देखिए तैयार हो गई है फ्रेंड्स यहाँ पर। और बटन मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं, 3 बटन इसमें लगे हैं। और ये देखिए, इसको मैं आपको इंची टेप से नाप के भी बता देती हूँ और इसमें हमने कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं वो भी यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिलाइयाँ बनाई हैं और 13वीं सिलाई पे हमने इसको बंद किया है। और उल्टा उल्टा ही हमने दोनों साइड से इसको बनाया है, देखिए इस तरीके से। तो ये फ्रेंड्स हमारा ऐसे बन के आया है। स्टिचिंग इसकी हो चुकी है फ्रेंड्स। और हाँ, इसमें 200 ग्राम टोटल वूल जो है वो हमारी लगी है। और ये है 2 से लेके यानी 2.5 से लेके 3.5 साल तक का बच्चा इसको आराम से पहनेगा। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको अभी पूरा दे देती हूँ यहाँ पर। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और आपको ये कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना, कि बहुत टाइम पहले मुझे मेरे एक फ्रेंड ने, ये इंदौर से मेरी एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे एक पिक भेजी थी कि आप ना ऐसा बना के दिखाएं। तो वो पिक मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही था वो, उसका कलर डिफरेंट था। तो मैंने फ्रेंड्स कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं तो मुझे पिक भी ज़रूर भेजें। और फेसबुक पे मेरा एक चैनल वो है, पेज है, मलकानिया क्राफ्ट एंड निटिंग के नाम से ही मेरा पेज है फेसबुक पे। तो आप वहाँ पर भी अपनी पिक जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर आप इसको बनाइए और एक बार इसका फाइनली मेज़रमेंट मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर, कि इसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है। ये 14 इंच हमारा बनके तैयार हुआ है पूरा। 14 इंच का इसकी लेंथ है टोटल। और जो इसकी चेस्ट है वो यहाँ पे है 13 इंच के करीब करीब, 12.5 इंच, पौने 13 इंच इसकी चेस्ट है। और बाजू मैंने पहले आपको दे ही दी थी, फिर से एक बार बता देती हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 12 इंच है देखिए इसकी बाजू। और ये बैक साइड से भी कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए
बहुत ही प्यारा बन के आया है। और ये जो डिज़ाइन है इसको आप फुल स्वेटर में भी, बच्चे की स्वेटर में ऐसे डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। सिर्फ 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है, बहुत इजी है। आप इस एक कलर में भी इस स्वेटर को आप बना सकते हैं, यही वाला डिज़ाइन जो है। तो मैंने तो ये इसलिए ट्राई किया सेंटर में से क्योंकि मुझे पिक भेजी गई थी और उसमें कुछ इस तरीके से ही डाला गया था यही डिज़ाइन। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बनाइए आप, और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ जल्दी ही। थैंक यू।